आज ना जब बढ़िया नहीं क्यों बे अबे बढ़िया तुम्हारा बहुत बढ़िया है। ये क्या हो रहा है ऋषु के साथ पता नहीं चला तुम्हें? भाई साहब ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हैं अरेस्ट डैंक ऋषु। ये कब हुआ? डैंक नहीं माना क्या तू हरामी? ओके जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम ना, तो अभी ट्विटर पे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं और कुछ लोग हैं जो ये आरटी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कि डैंक ऋषु ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, उनको इंसल्ट किया है। और इसमें ना दो नाम सबसे पहले आते हैं, एक ट्विटर चैनल है द रैंडम इंडियंस करके और दूसरा है हमारा रोस्टिंग गुरु। साला खुद का इतिहास टट्टी से भरा पड़ा है, टॉक्सिज्म फैला फैला के दूसरों को तू भी टॉक्सिक, कोई सेंस उस बात का। So, जो असली मैटर शुरू हुआ वो द रैंडम इंडियन के साथ शुरू हुआ, जहां पे उसने एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फुटेज डाली डैंक ऋषु की और ये क्लेम किया बड़े बड़े अथॉरिटीज को टैग करते हुए कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंसल्ट कर रहा है। और वो क्लिप देखने के बाद किसी ने भी रिसर्च नहीं करी और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर इसमें इन्वॉल्व हो गए, जहां पे उन्होंने इस चीज को सपोर्ट करते हुए आरटी किया, जिसमें लक्ष्य चौधरी और शुभम मिश्रा और सम्राट भाई सब इन्वॉल्व हैं। अगर तुम इस चैनल के रेगुलर फॉलोअर तो मैं मालूम है मैं लक्ष्य और सम्राट के अगेंस्ट कभी नहीं जाता, क्योंकि मुझे हमेशा उनकी बातों में कहीं ना कहीं लॉजिक दिखता है। तो अब सवाल उठता है कि इस चीज में मैं किसको सपोर्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली इसमें मैं डैंक ऋषु के सपोर्ट में जाने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट जितनी वो क्लिप है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप है। ये क्लिप ही लक्ष्य चौधरी के रोस्ट वीडियो से ऊपर है, मतलब लक्ष्य के चौधरी का जो रोस्ट था या जो भी था उसके ऊपर पास्ट में बहुत पुरानी क्लिप है, उसका बीच से उठाया हुआ है, मतलब आगे का नहीं पीछे का नहीं सिर्फ उतना सेक्शन उठा के डाल दिया है। अगर वो पूरी क्लिप तुम देखते हो तुम्हें पता चलता है कि वो स्टैच्यू के ऊपर कोई जोक भी नहीं है, वो इंग्लिश बोलने के ऊपर जोक कर रहा है। और इस बात पे कॉल आउट करने वाला ये जो चैनल है ना द रैंडम इंडियन, ये कंप्लीट राइट विंग है। अगर तुम किसी को कॉल आउट कर रहे हो ना, तुम्हारी खुद की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तुम्हारा सही होना सही है दूसरे को गलत बताने के लिए। तुम क्लेम कर रहे हो कि डैंक ऋषु ने फ्रीडम फाइटर लेजेंडरी फिगर का मजाक उड़ाया, इंसल्ट किया उनका, बट एट द सेम टाइम तुम नेहरू जी के बारे में ये ट्वीट कर रहे हो कि HIV इकलौती पॉजिटिव चीज थी पंडित नेहरू के बारे में, हैशटैग थरकी दिवस, वाह जी वाह। और ये भी गम है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, जिनकी वजह से हम लोग आज आजाद होकर कुछ भी हक सकते हैं ऑनलाइन, उनके किलर के सपोर्ट के लिए तुमने ये ट्वीट किया हुआ है, आरटी इफ यू लव नथुराम गुडसे इग्नोर इफ यू आर महात्मा गांधी लवर। मैं बस बोलना चाहता हूँ इस ट्वीट के लिए अगर तुझे नफरत है, लवर नहीं है तो महात्मा गांधी का, तो घर में जितना भी बैंक बैलेंस है उससे जब इग्नोर कर रहा हो ना प्लीज मुझे बुला लियो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। और मैं ये नहीं कह रहा ये सारे ट्वीट असली है या नकली है, बट जिस पोस्ट में तुमने डैंक ऋषु की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप डाली है उसमें ही लोगों ने तुम्हें इस स्क्रीनशॉट के साथ टैग किया हुआ है, और जो तुमसे डिसएग्री करता है तुम उसे ऐसे डील करते हो। तो मुझे समझ में नहीं आया। अगर तुम मुझे बोलो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंसल्ट किया है डैंक ऋषु ने, जो नहीं किया है, क्योंकि वो लिटरली हाइट के बारे में बात कर रहा है। मतलब दिल्ली में बहुत फेमस चीज़ है जो एज एन किड हम लोग बोला करते थे कि मेरा कुतुब मीनार से भी बड़ा, तो वहाँ पे कुतुब मीनार की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं अपने आप को बूस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो है वो उससे भी बड़ा है। वो इंसल्ट नहीं है, वो किसी दूसरे को इंसल्ट कराने के लिए मेरा तेरे से बड़ा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है उस चीज का। और जो ऋषु बोल रहा है वो ये है कि उसने जो हाइट है ना उससे भी बड़ा दे के जाऊंगा मैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में भी कॉन्टेक्स्ट बन रहा है वहां पे, बट फुल जोक समझोगे तो कुछ और कॉन्टेक्स्ट में वो क्लियरली वो इंसल्ट नहीं है सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, वो बस एक सार्केस्टिक टोन में बोला गया है कि हाँ इतना बड़ा बम्बू देंगे जो तुम भी बात कर रहे हो। और दूसरी, अगर तुम बोल रहे हो तुम्हें गालियों से प्रॉब्लम है तो तुम भी तो वही कर रहे हो कौन हूँ भाई गॉड। अब ये सब बताने के बाद ना दिल से मेरे निकल रहा है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। क्लियरली पहला बंदा हट गया साइड में, रोस्टिंग गुरु, उसको तो एड्रेस ही नहीं करना मुझे। सम्राट भाई ने कुछ बोला नहीं है ज्यादा, उसने बस वेट बोला है। और रही बात लक्ष्य चौधरी की, तो लक्ष्य चौधरी के बारे में ऋषु ने खुद ही बोल दिया, उसने 2 स्क्रीनशॉट दिए जहां पे उसने बोला कि हाँ भैया पीठ पीछे तो तुम बोल रहे थे तुम पसंद आया, पब्लिकली अब ये कर रहे हो। और ऋषु की वो चैट पढ़ने के बाद मेरे को लगा लक्ष्य आई मीन सीरियसली मोदी जी बोलना जरा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मैं जनरली हमेशा की तरह एक ही बात बोलना चाहूँगा, बहुत पुरानी क्लिप है, बहुत यंग बंदा है। लास्ट टाइम भी मैंने ऋषि को बोला था कि गालियाँ कम कर, यूट्यूब की पॉलिसी बदलती जा रही है और जितना गाली यूज़ करेगा उतना ही चैनल के लिए हानिकारक होता है। तो हमने भी बंद कर रखी, तुम भी कर दो यार, क्या दिक्कत है। सार्केस्टिक थोड़ा और कम कर दो भैया हर कोई डैंक नहीं होता ना, क्या करें। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, बट मेरा सपोर्ट इस पूरे ड्रामे में ऋषि के साथ रहेगा। अब क्या इस पे पुलिस एक्शन ले सकती है, मे बी, क्या इससे फर्क पड़ता है ऋषि को? बिल्कुल भी नहीं। अननेसेसरी टारगेट पोक करना और टॉक्सिज्म फैलाना वही कर रहे हो तुम। अगर तुम एक चीज के लिए किसी को ब्लेम कर रहे हो तो तुम्हारा सही होना जरूरी है पास्ट में, और अगर तुमने पास्ट में किया हुआ है तो किस बेसिस पे तुम उसको टारगेट कर रहे हो, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट।
और ये तो बहन क्या 2 साल पहले होती थी, अभी तक चल रहा है क्या? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप निकाल के चला दो। अबे पॉलिटिकल ड्रामे में होता है साले, तुम यूट्यूबर के ड्रामे में भी ले आए उसे। अरे कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं यार, आधा दिखा। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अब यूट्यूबर की बात कर ही रहे हैं तो चलो फ्लाइंग बीस्ट के बारे में बात करते हैं। फ्लाइंग बीस्ट तुम्हें मालूम अभी न्यूज में आ गए थे क्योंकि उनके साथ भी सिमिलर ड्रामा हो रहा था। कॉइन रेलवे ट्रैक मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। पता क्या पता है दोनों ड्रामे में एक चीज समझ में आई है मुझे, जो लोगों को समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। किसी की गलती निकालना, किसी में खामियां निकालना बहुत ईजी होती है, बट उस गलती को करेक्ट कैसे करना या समझाएं कैसे उस बंदे को ताकि वो रिपीट ना करे, वो कोई नहीं करता है। तुम मुझे गलत तब बोल सकते हो ना जब तुम पूरा श्योर हो, तुम 100% सत्यवादी हरीशचंद्र हो, तुम में कोई कमियां ही नहीं है, तुमने लाइफ में कभी कोई गलती नहीं करी। बट जब जस्ट बिकॉज तुम्हारा कोई वजूद नहीं है तो ऑल यू डू इज हेट, जो पहली जगह पे ही गलत है। सिर्फ क्या कुछ अटेंशन के लिए तुम किसी का करियर या किसी की फ्यूचर, किसी की ड्रीम के पीछे पड़ जाते हो, जो मुझे लगता है गलत है। और जितना गलत ये है उतना ही गलत अंधा प्यार भी होता है, जिसके बारे में फ्लाइंग बीस्ट ने बात किया कि कुछ लोगों को उनका एड्रेस मिल गया और लोग अब उनके घर जाने लग गए हैं। अब फैमिली वाला है, वो मॉम डैड के साथ रहता है, बीवी बच्चे के साथ रहता है और लोग घर पहुंच जा रहे हैं और कुछ तो वीडियो बना रहे हैं। तो उसी पर रिएक्ट करते हुए फ्लाइंग बीस्ट ने बोला, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली वाले घर पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, फैमिली है, छोटी बच्ची है, कभी कभी हम लोग अंदर कमरे में होते हैं, बच्ची गर्मी का टाइम है, कभी शी इज़ नॉट वेयरिंग द एंटायर क्लोथ, सो शी इज़ रोमिंग अराउंड, तो बहुत लोग कैमरा लेके वो सी थ्रू बोले हमारा कल शूट करके भी चले गए थे, बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप घर मत आइए, बाकी आपका जो प्यार मिल रहा है हमें बहुत ही सराहनीय है। एक्चुअली ये बहुत स्कैरी होता है क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ था। ऑल मेरे से जितने भी लोग मिले अभी तक बहुत नाइस हैं, बट 1% डर तो रहते हैं यार की, क्योंकि मैं अब यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, मेरा रूममेट भी नहीं, पता नहीं कब कौन गुस्सा हो जाए मुझसे, आ जाए लड़ने के लिए। और बहुत वियर्ड चीज़ है कि यूट्यूब वीडियोस, मतलब मेरे व्लॉग से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का एड्रेस निकाल लिया। मैं ये मना नहीं कर रहा कि मेरे से मिलने नहीं आ सकते, ऑफकोर्स रास्ते पे कभी मिल सकते, बट घर आने की ज़रूरत नहीं होती यार। सेफ्टी, मतलब समझ रहे हो, प्राइवेसी के चक्कर में मैं दिल्ली से कोलकाता आ गया हूँ। यहाँ भी प्राइवेसी नहीं है मेरे पास, अभी मैं निकलता भी नहीं बाहर, बट घर पे आना मेरे को लगता नहीं सही है। थोड़ा लॉजिकल होके सोचो, तुम मुझे जानते हो, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, तो वो समझने की कोशिश करो और प्राइवेसी दो यार बंदे को। मैं श्योर हूँ अगर तुम रास्ते में उससे मिलोगे, अगर तुम उससे बात करने की कोशिश करोगे और टाइम रहा, वो करेगा तुमसे बात, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो है। बट एट द सेम टाइम किसी के घर जाना अनइनवाइटेड वो गलत चीज़ होती है। बस मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूँ। अबे यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, मैं खाने के लिए ऑर्डर किया, भैया जानता नहीं नाम से, बट चेहरा देखा हुआ आपका, मैं कहा मैं ही हूँ भैया, एक फोटो, मैं आ जा करवा निकल, बताना मत किसी को। अबे मैं बहुत चिल आदमी हूँ, बट फिर भी फटती तो मेरी भी है यार, और ऊपर से अभी तक तो शादी भी नहीं है मेरी। पहले कोई मार वार के चला गया तो क्या करूंगा? अबे ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा? मुट्ठल क्यों मर गया मैं? अरे ऐसे ही कोई आया था, मेरी बात से एग्री नहीं करता था, मार दिया साले ने। मैं तो बोल रहा था यार शादी करवा के मार, सुनी नहीं मेरी। साला एक तो हमारी शादी नहीं हो रही, साला आमिर खान डिवोर्स पर डिवोर्स किया जा रहा है। एक्चुअली ना मेरे को ओपनिंग इसके साथ ही करनी थी, बाकी दोनों चीज ना सीरियस हो जाती है और फिर कोई टिकता नहीं। तो जस्ट इन केस मैं नहीं मालूम, तो आज आमिर खान और किरण राव दोनों ने साथ मिलकर अनाउंस किया कि वो डिवोर्स ले रहे हैं और को पेरेंटिंग करेंगे अपने बच्चे की। 15 साल बाद शादी के वो डिवोर्स कर रहे हैं। जैसे ही अनाउंस होना तो लोग लव जिहाद पे पहुंच गए कि ये आमिर खान देख रहा है क्या एफ बॉय है। लोग फातिमा सना शेख को ले आए, अरे वो दंगल में जो इसकी बेटी बनी है, कहता इन दोनों का ना चल रहा चक्कर, इसलिए छोड़ रहा किरण राव को। और साला हरामी है, देखो पहले भी हिंदू लड़की लेके आया था, फिर हिंदू लड़की लेके आया, लव जिहाद है, मैं क्या बकवास है यार, तुम्हारी जिंदगी में कोई काम धंधा है कि नहीं है? अब देखो ये बात सच है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, और मुझे पढ़ना भी इसमें, बट एक पल के लिए सोच रहे हो रीना दत्ता आज किरण राव को एडवाइस दे रही होगी, कहा था बेटा अकेला चलना सीख लो, क्योंकि जरूरी नहीं जो आज साथ है वो कल भी साथ हो, समझाया था। अबे साले। और ये जब समझ में आया ना किरण राव को तो एक पल भी सही हुआ था। किरण राव फातिमा चेक को देख, हम तो पहले गए थे, अपना देख लो भाई साहब, अकेले चलना चुप, बिल्कुल चुप, कुछ भी। ऑफ कोर्स ये सब जोक है, बट इस बारे में ऑलरेडी फातिमा शेख ने कंफर्म किया हुआ है कि हाँ पहले उसको अफेक्ट होता था, अब नहीं होता, अब उसको यूज टू हो चुके हैं। जब दोनों साइड से कोई खबर नहीं है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो या आमिर के पीछे पड़े हो या लव जिहाद कर रहे हो? और इवन पूरे टाइम भर में ये जितने भी लव जिहाद की थ्योरी लेके बैठे ना, या जितने भी अपने हरामी इंसान होते हैं, वो इसके लिए फातिमा शेख को ब्लेम करने की तेरी वजह से उसकी शादी टूट गई। हर बार शादी लड़की की वजह से नहीं टूटती, लड़की की भी गलती हो सकती है। अब मेरे ख्याल से जिसका इतिहास ऐसा है, क्योंकि एक साइड में दूसरी खबर भी ये भी है, मतलब पास्ट में आमिर खान के, जहाँ पे एक फॉरेनर्स है, मतलब फॉरेनर थी जिसके साथ आमिर खान का अफेयर था और उसका एक बच्चा भी है, बट आमिर खान ने डिनाई किया कि नहीं वो मेरा बच्चा नहीं है। और बच्चे की फोटो देखोगे ना, काफी लुक अलाइक है वो आमिर खान जैसा। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती।
तो इसमें किसी और को इन्वॉल्व करने से अच्छा है हमें इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, उनका फैमिली मैटर है। और मुझे लगता नहीं, भले पब्लिक आई में हुआ है बट बहुत पीसफुली और रिस्पेक्टफुली हुआ है, मिच्योरली हुआ है, तो इतनी रिस्पेक्ट तो हम दे सकते हैं आई थिंक। बट अगेन ये मेरे थॉट्स हैं, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। और स्पेशली आमिर खान के लिए, मतलब KRK होता तो मजे ले लो यार, मैं भी करता फिर तो। क्या हरामी आदमी है ना KRK। मतलब अभी तुम्हें मालूम है रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है हसीना दिलबरा करके, तापसी पन्नू की। तो ट्विटर पर उसको बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि ए रिव्यू क्यों नहीं कर रहा, रिव्यू क्यों नहीं कर रहा बे, करना रिव्यू कर। बट तुम्हें मालूम है सलमान खान वाला सीन क्या हुआ, तो उसको मना कर रखा है। तो लोगों को लग रहा था शायद उस वजह से नहीं कर रहा। तो इस बात पे रेस्ट करते हुए बोला हुआ है कि मैं KRK सी ग्रेड फिल्म्स और सी ग्रेड एक्टर्स को रेट नहीं करता। KRK द नंबर 1 क्रिटिक। भाई और दिल से आता है कभी बार इसके लिए ओरिजिनल क्लिप बजा दूं, बट अगर तुझे लगता है ना तो नंबर 1 क्रिटिक है, पकौड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। मतलब इतना हरामी इंसान है ना कि पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए प्रोड्यूसर से पैसे मांग लेता है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इसका कंफर्मेशन आ चुका है। मतलब अभी रिसेंटली दूसरा कंफर्मेशन ये आया है कि कोई एक्टर प्रोड्यूसर है, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग उस बंदे ने खुद लीक करी कि KRK से बात हो रही, वो कह रहा पॉजिटिव रिव्यू करने के लिए 25 लाख का प्राइस हमारा फिक्स है। मैं कहा 25 लाख? तू मुझे 25,000 दे, मैं तारीफ कर दूंगा यार। और 25 तू 50 दे, मैं बोल रहा हूँ 1 साल के अंदर जितनी फिल्म करेगा सबकी तारीफ करूंगा। और 10 कितनी तारीफ आप चाहिए तेनू करो यार। साले हमने इतने टाइम से रिव्यू किया, अच्छा बुरा सबका जेन्युइन रिव्यू किया, एक बंदे ने पैसा ऑफर नहीं किया मुझे। गानों में हो रहे थे, मूवीज के लिए एक पैसा नहीं दिया सालों। तुम KRK के बुरे रिव्यू से डरते हो। मैं बता रहा हूँ, आज से मैं मूवी मतलब देख ही रहा हूँ मैं 2 दिन से। अब से मैंने रिव्यू करना शुरू किया ना, जितनी अच्छी मूवी होगी उतनी गंदी गंदी गालियां दूंगा। नेक्स्ट टाइम मेरे पास भी कॉल आनी चाहिए, सर 25,000 की बात होगी, मैं डन है। आज बुरा बोला ना, कल अच्छा बोल दूंगा। मैं बता रहा हूँ इसीलिए ना मुंबई शिफ्ट होना, साले इनके पास कनेक्शन होते हैं, मेरे पास कनेक्शन नहीं, तो मैं अकेला बैठा रहता हूँ। आगे आज की वीडियो खत्म करेंगे एक अजीब नोट पे जो हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जो होमलेस लोग हैं ना, इनको भी कुछ करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, सब कुछ स्टेट लाके नहीं दे सकती। मतलब एक मिनट, होमलेस लोग का क्या कर सकते हैं मैं जानना चाहता हूँ। जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाना खाने के लिए भी वो लोगों पे डिपेंडेंट हो रहा है या भीख मांगनी पड़ रही है उसे, ढंग के कपड़े नहीं है, ढंग के कपड़े के बिना उसे कहीं पे घुसने भी नहीं दिया जाएगा, ढंग के कपड़े के बिना ना उसे जॉब तक नहीं मिलेगी। और एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है बंदे को पसंद है होमलेस रहना, रोड पे सोना, खाने के लिए तड़पना, पानी के लिए तड़पना, लोगों की गालियां सुनना? तो क्या कर सकते हैं, मतलब जाके वो लोगों की गाड़ियां साफ करता रहे और दुआ करे कि हाँ ये मुझे पैसा देगा, क्योंकि उसने परमिशन नहीं दी थी पहले मुझे अपनी गाड़ी साफ करने के लिए। और एक मिनट, एम्प्लॉयमेंट देना तो स्टेट का ही काम होना चाहिए ना, तो क्या कर सकता है वो, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे वियर्ड चीज लगी है मुझे। और ऐसा नहीं मैं कोर्ट के अगेंस्ट जाना चाह रहा हूँ, मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि क्या कर सकता है एक होमलेस बंदा, क्योंकि हर चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए और पैसा उसके पास है नहीं। अगर पैसा उसके पास होता वो होमलेस नहीं होता। सो अगर तुम्हारे पास कोई बेस्ट आइडिया है प्लीज मुझे बताओ, कल की वीडियो में पक्का मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम इस चीज पे काम कर सकते हैं और हाई कोर्ट का जज बोल रही है, तो कोई तो मतलब होगा ना इस चीज का। तो अगर हम ढूंढ लेते हैं साथ मिलकर बात करके, तो शेयर करते ना लोगों के साथ, क्या पता दुनिया में कुछ अच्छा ही करते हैं। सही बात है कि नहीं? और इसी नोट पे क्या नीड बोलना था, ये एपिसोड खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं थोड़ी देर में सेकंड चैनल पे। तब तक के लिए पीस आउट। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो कर। आज का क्या बहुत अजीब बात है ये कि रावण को जलाने से पहले हम ही उसे बनाते हैं। ट्रू स्टोरी ब्रो।